मश्की सवालात 16 का सवाल नंबर 2, इस पर गौर करेंगे कि y नफ़ी 20 दर्जे और y जमा 30 दर्जे एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये है। यानी दो ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ कितना होना चाहिए? दो मुकम्मला ज़ावियों की पैमाइश, दो ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे। तो यानी ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ क्या रहेगा? 90 दर्जे मुकम्मला ज़ाविये है ये दोनों भी। तो हर ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। हल में लिखेंगे कि एक ज़ाविया बराबर y नफ़ी 20 दर्जे और इसका मुकम्मला ज़ाविया उसका यानी दूसरा ज़ाविया कितना है? y जमा 30 दर्जे। अब ये दोनों भी क्या है? मुकम्मला ज़ाविये है। तो y नफ़ी 20 दर्जे और y जमा 30 दर्जे एक दूसरे के क्या हैं? एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये हैं। और दो मुकम्मला ज़ावियों की पैमाइश 90 दर्जे होती है। तो डायरेक्ट ये मुकम्मला ज़ाविया है, ये लिख लिया हमने। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि y नफ़ी 20 दर्जे जमा y जमा 30 दर्जे जमा करेंगे क्या नहीं दोनों का, बराबर कितना होगा? 90 दर्जे। दोबारा इधर देखेंगे y नफ़ी 20 दर्जे जमा, ब्रैकेट खोल रहे हैं हम तो जमा की अलामत बाहर है तो अंदर की अलामत है वैसी की वैसी रहेंगी। जमा ज़र जमा 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 ज़र जमा जमा, तो वही अलामतें रहेंगी। y जमा 30 और नफ़ी की रही तो अंदर की अलामतें तब्दील हो जाएंगी, जमा नफ़ी में हो जाएंगी, नफ़ी जमा में हो जाएंगी, तो बराबर 90 दर्जे। अब यहाँ पर एक y जमा एक y कितना हो रहा है? 2y और 30 में से 20 गए, कितने बचे? जमा 10, क्योंकि बड़ा अदद 30 है और उसकी अलामत रहेंगे और बड़े अदद में छोटा अदद तफरीक हो रहा है, बराबर 90 दर्जे। इसीलिए 2y बराबर जमा 10 बराबर की अलामत के बाएं जानिब से दाएं जानिब जाएगा, नफ़ी हो जाएगा, तो 90 नफ़ी 10। इसीलिए 2y बराबर 90 में से 10 गए, कितने बचे? 80। इसीलिए y बराबर, y की कीमत हासिल करनी है, 2 ज़रब हो रहे तो बराबर के अलामत के दूसरे जानिब जो अदद है उसको वो तकसीम करेगा बटे 2। समझ में आया ये? 2 एका 2, 2 चौक 8, सिफर के सिफर, y बराबर 40। अब वो ज़ावियों की पैमाइश दोनों भी, तो एक ज़ाविया क्या है? y नफ़ी 20 बराबर y की कीमत क्या हासिल होगी? 40। 40 नफ़ी 20 बराबर कितना हो रहा है? 20 दर्जे। 40 में से 20 गए, 20 दर्जे। और दूसरा ज़ाविया बराबर क्या है? y जमा 30 बराबर y की कीमत क्या हासिल किया हमने? 40। 40 जमा 30 बराबर कितना हो रहा है? 70। अब हमारा जवाब सही है या गलत? तो 20 जमा 70 90, और दोनों भी मुकम्मला ज़ाविये तो उनकी पैमाइश का मजमुआ क्या रहेगा? 90 दर्जे। समझ में आया ये? इसीलिए वो ज़ावियों की पैमाइश क्या रहेंगी? 20 दर्जे और 70 दर्जे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने मुकम्मला ज़ावियों के मुतालिक देखे कि दो ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है, मुकम्मला वो एक दूसरे के मुकम्मला होते हैं। अब देखेंगे मुतम्मिम ज़ाविये यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले हमने मुत्तसिला ज़ाविये देखे, उनकी जोड़ियाँ देखे, फिर मुकम्मला ज़ाविये देखे। आप देख रहे हैं मुतम्मिम ज़ाविये। मुतम्मिम ज़ाविये किसे कहते हैं? कि ऐसे दो ज़ाविये जिनकी पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है, वो एक दूसरे के मुतम्मिम ज़ाविये कहलाते हैं। ऐसे दो ज़ाविये। अब देखो यहाँ पर मैंने ख़त खींचा और ये ज़ाविया बन रहा, ज़ाविया ATB। तो चाहे वो B से हम नापे, चाहे A से हम नापे चांदी की मदद से, तो वो कितना आएगा 180।
देखिए ये मुद्दा पर रखे टी पर, समझ में आया। ये 0 से नापे, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है 180 पर, या ये 0 से नापे, देखिए ये 0 से कहाँ पर ख़त्म हो रहा है 180 पर, तो ये कितने दर्जे का है 180 का ये ख़त। तो जाविया ए टी बी कितने दर्जे आ रहे हैं 180 दर्जे। कितना आ रहा है 180 दर्जे। अब यहाँ पर ये शक्ल दी गई है जिसमें एक मुश्तरक साख है बी डी, तो जाविया ए बी डी और जाविया सी बी डी ये है क्या नहीं। तो नुक्ता बी से एक शुआ बी डी खींची गई है और ये ख़त ए सी है। तो अब यहाँ पर हमें ये पैमाइश देखेंगे हम कि जाविया ए बी डी कितने दर्जे। तो पहले सबक में हमने देखे जाविया कैसे नापा जाता है। मुद्दा कहाँ पर है, राइट साइड में है और लेफ्ट साइड के सीफर से हम नापेंगे। तो ये जा रहा है, देखिए यहाँ से 0 से, ये 0 से, ये लेफ्ट साइड के सीफर से हम नापेंगे तो कितना आ रहा है 119 दर्जे। कितना आ रहा है 119 दर्जे। और जाविया सी बी डी या डी बी सी, अब मुद्दा कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है और तो राइट साइड वाले सीफर से हम नापेंगे। देखिए ये सीफर से नापेंगे तो क्या जा रहा है 60, 60 के बाद 61। तो जाविया डी बी सी कितना आ रहा है 61 दर्जे। अब 119 दर्जे जमा 61 दर्जे, तो 9 जमा 1 10 हासिल का आया 1, 6 जमा 1 7 और 1 8 और 1 का 1, तो कितना आ रहा है दोनों के पैमाइश का मजमुआ जाविया ए बी डी जमा जाविया डी बी सी 180 दर्जे। तो ऐसे दो जाविये जिनके पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है वो मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं। यानी मुतम्मिम यानी 180। शक्ल के मुताबिक जाविया ए बी डी और जाविया डी बी सी, ए बी डी और जाविया डी बी सी एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये है। और कौन सी जोड़ी रह सकती है, तो देखो ये एक जाविया पी क्यू आर है 110 दर्जे और एक जाविया है एम एन टी 70 दर्जे। दोनों की पैमाइश का मजमुआ देखो 110 जमा 70 180। तो ये दोनों भी जाविये क्या कहलाएंगे मुतम्मिम, एक दूसरे के मुतम्मिम होंगे। तो जाविया पर ये जो पेज नंबर 27 पर आपकी दरसी किताब के अंदर दिया हुआ है मैथ्स की, वो मुकम्मल करना है आपको इस तरीके से कि जाविया पी क्यू आर की पैमाइश, पैमाइश एम यानी पैमाइश, पैमाइश यानी मेज़र, मेज़र यानी पैमाइश, पैमाइश जाविया पी क्यू आर कितना आ रहा है 110 दर्जे और पैमाइश जाविया एम एन टी कितना आ रहा है 70 दर्जे। अब दोनों का मजमुआ करो 110 जमा 70 कितना हो रहा है 180। तो पैमाइश जाविया पी क्यू आर जमा पैमाइश जाविया एम एन टी कितना आ रहा है 180 दर्जे। इसीलिए जाविया पी क्यू आर और जाविया एम एन टी एक दूसरे के क्या है मुतम्मिम, एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये है। समझ में आया मुतम्मिम जाविये। जैसा कि हमने जो है पहले देखे मुकम्मल जाविये, दो जावियों के पैमाइश का मजमुआ अगर 90 दर्जे हो तो मुकम्मल जाविये कहलाते हैं और दो जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे हो तो एक दूसरे के मुतम्मिम जाविये कहलाते हैं।